फिर मैं एक और सवाल पूछूं आपसे। जनता को पूछने दीजिए, जनता को। आपकी असेंबली अगर आप वापस आए, will you reject this citizenship bill like other states have done, like Kerala? Would you pass a similar resolution? मैंने आपको कहा कि नहीं, आप रेजोल्यूशन पास इस करेंगे? बिल की जरूरत ही नहीं है। आप रेजोल्यूशन पास करेंगे? इस बिल की जरूरत ही नहीं है और सब लोगों को मिलके, पूरे देश को मिलके इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो आप असेंबली में रिजेक्ट और करेंगे? पूरे केंद्र सरकार को इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। आप असेंबली में करेंगे कि नहीं? मेरा वही, जैसे आप जैसे लोग जो है ना, वो टेक्निकलिटीज के अंदर देश को घुमा रहे हैं। केंद्र सरकार ने एक पासा फेंका है और आपने उसको पकड़ लिया है। आज देश के अंदर जो हालात हैं उसको, इस पूरे, उसके लिए मैं काफी हद तक मीडिया को भी जिम्मेदार मानता हूं, जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को उठाया गया है। मुद्दा तो सीरियस है। मुद्दा सीरियस है, उसको इस तरह से हल्के में नहीं लेना चाहिए जैसे आप ले रही हैं। मेरा अपना यह मानना है कि पूरे देश को मिलके इस बिल को रिजेक्ट कर देना चाहिए। पूरे देश को मिलके इस वक्त अपने बच्चों के रोजगार पे बात करनी चाहिए। ये क्या मतलब है कि इसको देश से निकाल दो, उसको देश से वो कर दो, जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है उसको देश से निकाल दो। कि क्या असेंबली में अगर आपका बहुमत होगा, इससे बिल रुक जाएगा? नहीं, लेकिन स्टैंड तो आप क्यों फॉर्मेलिटी में पड़ी हुई हैं? तो केरला आप असेंबली क्यों नहीं सही डिबेट शुरू करती? इस देश का सही डिबेट ये नहीं है जो आप पूछ रही हैं। मेरा मकसद है कि सारा देश मिलके पहले इस बिल को समझे। इस बिल को आप लोगों ने मिलके हिंदू मुसलमान का मुद्दा बना दिया है। हमने तो नहीं बनाया। ये मुद्दा हिंदू मुसलमान का नहीं है। इस बिल के तहत हिंदू भी बाहर जाएंगे, मुसलमान भी बाहर जाएंगे। ये समझ लेना सारे जने। जिसको गलतफहमी है ना, मैं कई लोगों से बात करता हूं, कहते हैं नहीं जी हिंदू नहीं। उस बिल में लिखा हुआ है पाकिस्तान से जो हिंदू आएगा वो केवल इस देश के अंदर रहेगा। बाकी जिस हिंदू के पास यहां जितने बैठे हैं सारे जने प्रमाण पत्र ले लेना और अपने माँ बाप का भी जुगाड़ लेना, नहीं तो सबकी तैयारी कर रखी है। तो अब ये कह रही है असेंबली में पास करोगे। अरे असेंबली में 20 बार पास कर देंगे, उससे होता हो तो बताओ। पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। केरला की असेंबली ने रेजोल्यूशन पास किया है, मैं इसलिए आपसे पूछ रही हूँ। केरला ने जो किया वो करने दो उनको, तो आप उसे क्या लेना देना है? पार्लियामेंट में पास करना पड़ेगा। आप टीवी में सही चीजें दिखाना चालू कीजिए। सिंबॉलिक मैसेज। आप टीवी में सही चीजें दिखाना चालू कीजिए। सही चीजें दिखाएंगे, देश आगे बढ़ेगा। आज मीडिया हमारा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जो कि समस्या की हमारे देश की असली ताकत जनता है। इस कानून की जरूरत, पाकिस्तान के हिंदुओं से तो इतना प्यार और हमारे देश के हिंदुओं को देश छोड़ के जाना पड़ेगा, कागज नहीं होंगे तो। ये तो इस कानून की जरूरत क्या थी? अभी नौकरी है नहीं लोगों के पास, दुकानें बंद हो रही हैं, अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। हम सबको मिलकर इसके बारे में चिंता करनी चाहिए कि जबरदस्ती का कोई कानून लाके और पूरे देश के अंदर इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है, क्या जरूरत थी इसकी? तो आप पूरा का पूरा विरोध कर रहे हैं सीएए और एनआरसी का, और हालांकि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं पिछले कुछ दिनों में कि इसका हमने कोई लिंक नहीं किया है। गृह मंत्री ने कल ये भी कहा है कि एनआरसी की तो अभी हम बात ही नहीं कर रहे हैं। कब करेंगे? अभी कह रहे हैं, अभी बात नहीं हो रही। कब करेंगे मैं आपसे पूछ रहा हूँ। आप तो इतनी बड़ी पत्रकार है, आपको तो पता होगा। अब उन्होंने तो मैनिफेस्टो में डाला है एनआरसी करेंगे, बोला भी है, पहले पार्लियामेंट में भी बोला है। वो कभी ना कभी तो करेंगे ना। वो देखिए, शब्दों के छलावे से कोई फायदा नहीं है, वाक्यों के, भाषा के छलावे से कोई फायदा नहीं है। इस कानून की इस देश को कोई जरूरत नहीं है। अपने देश के अंदर बहुत बेरोजगारी है। वो कह रहे हैं पाकिस्तान से 2 करोड़ हिंदू लाएंगे, उनको कहां बसाएंगे जी? अपने बच्चों के लिए नौकरी नहीं है, अपने बच्चों के लिए घर नहीं है, वहां से लाके 2 करोड़ लोगों को कहां बसाएंगे, कहां नौकरी देंगे, कहां उनको घर देंगे? अपने वालों को तो कर लो पहले, फिर ले आएंगे, बाकी दुनिया को भी ले आएंगे फिर। मैसेज ये है, केंद्र सरकार से निवेदन है, हाथ जोड़ के अपील है, आइए मिलके, सारा देश मिलके अपने बच्चों के लिए रोजगार का